नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं आपके साथ युधिष्ठिर उपाध्याय। देश की राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रचने वालों को लेकर एक के बाद एक रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से प्लानिंग के तहत इन दंगों को अंजाम दिया गया था। इन दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों के खिलाफ रविवार को 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इनमें 2 प्रमुख आरोपी हैं, उमर खालिद और शर्जिल इमाम, जिन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। ये दोनों ही आरोपी जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं। दोनों पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों की साजिश रचने का बेहद संगीन आरोप है। चार्जशीट के मुताबिक उमर खालिद ने बाहर से ही दंगों को अंजाम दिलाया, जिनमें 53 लोगों की जान चली गई। इसमें कहा गया है कि खालिद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान दंगे भड़काना चाहता था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज मिले, जिससे नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने का दबाव बन सके। इस केस में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 28 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने खालिद और इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद 22 नवंबर को दूसरा या सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। कड़कड़डूमा कोर्ट के स्पेशल जज अमिताभ रावत की अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका का पूरा विवरण दिया गया है। चार्जशीट में इनके साथी फैज खान का भी नाम है। इसी बीच पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व लीडर उमर खालिद ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग में गुप्त कार्यालय बना रखा था, जहां से वो दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ देर रात तक मीटिंग करता था। चांदबाग वही इलाका है जहां पहले चरण के दंगे के दौरान भारी हिंसा फैली और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों पर हमले हुए। इन्हीं हमलों में हेड कांस्टेबल रतन लाल की भी जान चली गई और आईबी अफसर अंकित शर्मा को भी दंगाइयों ने चाकुओं से हमला करते हुए हत्या कर दी थी। तो इस स्पेशल सेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट ने सीए को संसद में पेश करने की जैसे मंजूरी दी तो खालिद पूरे देश में समान सोच वाले लोगों के साथ संपर्क कर प्लानिंग में जुट गया। उसने शर्जिल इमाम के जरिए मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू नामक ग्रुप बनाया। खालिद ने एमएसजे का इस्तेमाल दिसंबर 2019 में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हिंसा भड़काने में किया, जिसके बाद शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया। उसके बाद उसने मौजूदा केंद्र सरकार से नफरत करने वालों का एक गठबंधन बनाने की योजना पर आगे बढ़ा और व्हाट्सएप पर दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप बन गया। खालिद के प्रयासों से ही 1 महीने के अंदर 24 अलग अलग जगहों पर शाहीन बाग जैसा धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और उसने ही 23 से 24 फरवरी के दंगों को अंजाम दिलवाया। दरअसल क्राइम ब्रांच ने खालिद को दंगे के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास में हिंसा भड़काने के अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। 13 सितंबर को हुई गिरफ्तारी के बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है। इसके अलावा असम को देश से तोड़ने की प्लानिंग समझाने वाला शर्जिल इमाम भी जेल की हवा खा रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।